हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री हम किसे बोलते हैं। अगर कोई भी पोलिनोमियल हमें पी एक्स गिवन है तो उसकी में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड इट्स डिग्री। जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है 4x+2, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। एक पोलिनोमियल हमें गिवन है 2y² - 3y+4, इसमें y की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। ये थर्ड है 5x³ - 4x² + x - √2, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। नेक्स्ट है 7u की पावर 6 - 3/2 u की पावर 4 + 4u² + u - 8, इसमें u की हाईएस्ट पावर 6 है तो इसकी डिग्री 6 होगी। डिग्री की बेसिस पर पोलिनोमियल को बेसिकली हम तीन तरह से करेक्टराइज कर सकते हैं। तीन इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। यहाँ हम इसमें इसकी फॉर्म देखते हैं। ax + b की इसकी फॉर्म होती है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। एग्जाम्पल यहाँ गिवन है x + 8, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसकी फॉर्म है ax² + bx + c, ये इसकी फॉर्म है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 3x² - 4x + 7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये वो पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी कि डिग्री 3 होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है ax³ + bx² + cx + d, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब हम ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएं कि उसके कितने जीरोज हैं। जीरोज को रूट्स बोलते हैं, कि उसके कितने रूट्स आएंगे पोलिनोमियल के। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करता है वो उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। जैसे इस एग्जांपल में 3 बार इसको टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स विल बी 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। अब इन ग्राफ्स में हम देखते हैं इस फर्स्ट वाले में एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो इसके नंबर ऑफ रूट्स 0 होंगे। सेकंड में एक बार ये टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स 1 होंगे। इसमें 1, 2 और 3 बार ये टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे। इसमें 1 और 2 बार ये टच कर रहा है, इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 बार ये टच कर रहा है, इसके नंबर ऑफ रूट्स 4 होंगे। इसमें 1, 2, 3, ये 3 बार इसको टच कर रहा है, देन इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे। इस तरह से ग्राफ को देखकर हम उसके नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 2.1 में हमें यही करना है। एक बार जो हमने किया है उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है, उनको हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, इस फॉर्म का होता है जहाँ पे a b c रियल नंबर्स होते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होती है। और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को हम ग्राफ से देखकर पहचान सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, उससे नंबर ऑफ जीरोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे कि हमने देखा कि 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकती हैं, तो हम अल्फा और बीटा 2 जीरोज मानेंगे। तो अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज विल बी -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी c/a। अगर कोई भी पोलिनोमियल हमें गिवन है ax² + bx + c, तो -b/a उन जीरोज का सम होगा, यानी कि एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ दो जीरोज विल बी सी बाई ए, यानी कि कॉन्सोनेंट अपॉन ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल इस फॉर्म का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें सम ऑफ जो जीरोज होंगी वो होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा सी बाई ए, और तीनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही कंसेप्ट यूज होंगे चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल्स में। इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।